जी जावेद अख्तर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं और देखते हैं कि कौम पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर आप खैरियत से? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी वेरी गुड टू सी यू हियर सर। जज़ाकल्लाह जी, आप बहुत अच्छे हैं, हमारे थैंक यू। ख्वाजगान ने आपको जब भी आवाज़ दी है आप माशाल्लाह आए हैं, आपने अपने सुनहरी हरूफ जो है इस कौम की तरबियत के लिए आपने सर्व किए हैं। सर आजकल क्या मेन मोटिवेशन क्या है, क्या आप यूथ के लिए क्या कर रही है, ज़रा मैं जानना चाहूँगा। वैसे कि जी मैं एक कॉरपोरेट ट्रेनर हूँ, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये जो मैनेजर्स हैं मैं उनकी ट्रेनिंग करता हूँ। लेकिन जो मेरी ख्वाहिश है, मेरा जज्बा है, मेरा शौक़ है, वो है मेरा यूथ, यंगस्टर्स। उनके लिए मैं पिछले 8 साल से एक प्रोग्राम कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, वॉलंटरली और इंतहाई शौक़ के साथ, और वो है राइजिंग स्टार्स के नाम से। उनमें जो ख़ास तौर पर जो आजकल के माहौल में हमारे बच्चों में कोई मायूसी, नाउमीदी या फ्रस्ट्रेशन आई हुई होती है, तो कोशिश की जाती है कि उनको एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाया जाए, उनकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग के ऊपर काम किया जाए, उनकी सोचें जो है वो मुस्बत डायरेक्शन में लगाई जाएं। इस तरह के बेसिकली कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हम मिलजुल कर करते हैं। मैं तकरीरें कम करता हूँ, वहाँ पर हमारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं मैं उनको असाइनमेंट देता हूँ, उनको कोच करता हूँ, उनको गाइड करता हूँ और फिर वो हमें सिखाते हैं। माशाल्लाह, सही है। इस तरह सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं, जो वो पक्का हो जाता है माशाल्लाह जी। सर जावेद साहब, अभी मैं आपकी तकरीर सुन रहा था, आपने कहा कि सोच बदलो तो ज़िंदगी बदलो, यानी पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो ज़िंदगी को इम्प्रूव करने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आजकल हमारे इर्द गिर्द दाएँ बाएँ ऊपर नीचे हर तरफ नेगेटिविटी है। टीवी लगा लेते हैं, लोगों के दरमियान बैठ जाते हैं, हर तरफ नेगेटिविटी है। हर बंदा इस मुल्क से भागना चाहता है, हर बंदा कहता है यार हालात ख़राब, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। तो इस माहौल में वो क्या एक खूबसूरत बात आप करना चाहेंगे जिससे लोग पॉजिटिव अप्रोच की जानिब अपने कदम को बढ़ाएं? अच्छा, मैं 2-3 क्योंकि आपकी वसातत से ये मैं ख़ास तौर पर अपने यंगस्टर्स, यूथ और इन पर्टिकुलर जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे मुखातिब हूँ कि बेसिकली वो उनके पास 2 रास्ते होते हैं। एक ये है कि वो मेहनत करें, समझें और उसके बाद मेंटोर लें, किसी से मशवरा लें और उसके बाद आगे चलें। एक चीज़ जो हमारा बहुत बड़ा डिलेमा बनता जा रहा है, अलमिया कह सकते हैं, कि हम शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं। हमारी यही कोशिश होती है कि कोई हमें पक्की पकाई दे दे, या सच एज़ मुझे लोग कहते हैं कि सर आप बहुत अच्छे हैं, मुझे एक CV लिख के दे दें। तो जब मैं उससे कहता हूँ बच्चे आप आ जाओ मेरे ऑफिस में, मैं आपको CV लिखना सिखा दूँगा, अपने हाथ से लिखोगे। कहीं से अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी तो आपकी CV के जो सवालात होंगे ना, आपने लिखी होगी तो आप कॉन्फिडेंटली जवाब दोगे। अगर वो CV मैं आपको लिख के दे दूंगा और आपसे कोई सवाल पूछेगा तो आप जवाब कैसे दोगे? खुद से सीखोगे तो दूसरों को भी सिखाओगे, ठीक है ना। तो एक ये मैं सबसे मेरी ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, मेरे सब दोस्त हैं कि प्लीज़ शॉर्टकट्स की बजाय आप खुद से मेहनत कीजिए। बहुत लोग ऐसे तैयार बैठे हुए हैं जो उन लोगों के लिए मदद करने के लिए तैयार हैं जो मदद लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी अर्ज़ किया जाता हूँ। कुछ लोग हमारे कहते हैं जी पाकिस्तान में, मैं क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो यूथ है या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, तो कुछ ये भी सोच है कि जी हमारे यहाँ बेरोज़गारी बहुत है, नौकरियाँ नहीं मिलती। मैं सबको पैगाम दे रहा हूँ, मैं कॉरपोरेट का बंदा हूँ, डेली बेसिस पे मेरी लोगों से मुलाकात होती है, कंपनी के लोगों से, और वो मुझे कहते हैं यार जावेद साहब कोई हमें अच्छा सा बंदा ला दो, हमें तो लोग नहीं मिल रहे, हमारे पास जॉब्स हैं बट उस जॉब्स के लिए फिट लोग नहीं मिल रहे, सूटेबल लोग। और सूटेबल लोग ना तैयार होने की 2 वजूहत हैं। एक तो ये बदकिस्मती से जो हमें यूनिवर्सिटीज़ जो पढ़ाती हैं वो किताबी नॉलेज होता है, डिग्री होती है, वो ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें वो इल्म भी चाहिए, हमें वो रास्ता भी चाहिए जो हमें जॉब पे ज़रूरी है, क्योंकि जॉब की एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट हैं और हमारी डिग्री में जो हमें सिखाया जाता है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर एक ब्रिज होना चाहिए जो दोनों को मिला सके। तो मेरी पूरी कोशिश यही होती है
कि मैं जो यूनिवर्सिटी उनको पढ़ाती है उनकी पढ़ाई को किस तरीके से मैं मॉडिफाइड करूं या उनको सिखाऊं कि भाई इसको आप जब जॉब लगेगी तो आपको इस तरह से ये चीज़ें काम आएंगी। ठीक है, जब ये करेंगे ना तो यकीनी बात है उसमें फिर कॉन्फिडेंस आएगा और उनके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। माशाल्लाह जावेद साहब, इकबाल ने कहा था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन, तो अगली मंजिलों की जानिब वही लोग देते हैं जो प्रोएक्टिव होते हैं, जिनका विजन क्लियर होता है, जिनके सामने अपनी मुस्तकबिल के नज़र होती है कि हमने मुस्तकबिल में ये करना है। उनके लिए उनका मुस्तकबिल वो सितारा है जिस पे वो कमन डालकर उस तक पहुँचना चाहते हैं। तो आपका जो ये राइजिंग स्टार प्रोग्राम है ये उन नौजवानों को अपने उस विजन से, उस मुस्तकबिल की सोच, उस रास्ते से किस तरह जो है वो आश्कार करता है, किस तरह से हमकिनार करता है? चले मैंने शायद इंट्रोडक्शन उस तरह से नहीं हो सका। मेरी जो 2010 तक बेसिकली मैं जॉब में रहा और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी मेडिसिन की कंपनी है GSK, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन में मैंने जॉब किया और जब मैं रिटायर हुआ वहाँ से तो मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट था और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का GSK की 3 मुल्कों का, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। तो कहना ये चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक कॉरपोरेट से है, कॉरपोरेट सेक्टर से है। मुझे पता है कि वहाँ हम इंटरव्यू भी करते थे, लोग आते भी थे, लोगों को ट्रेनिंग भी करते थे, उनसे काम भी लेते थे। तो मैं उस एक्सपीरियंस को बेसिकली मैं यूटिलाइज़ करने की कोशिश करता हूँ अपने उन नौजवानों के लिए जो ताज़ा डिग्री लेके बाहर निकलते हैं और वो ये समझते हैं कि हमने बड़ा पैसा बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, हमारे माँ बाप का बहुत पैसा खर्च करते हैं और तवक्कुआत माँ बाप की ये होती हैं कि ये हमारा मुस्तकबिल संवारेंगे, ये हमारे मुस्तकबिल का वो है, हम इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट है हमारी। और बच्चे ये समझते हैं क्योंकि मैंने डिग्री कर लिया तो मैं बाहर निकलूँगा तो लोग कतार में खड़े होंगे हमें नौकरियाँ देने के लिए। बदकिस्मती से ऐसा नहीं है ना। तो मुझे यही उनसे ये है कि जब आप निकलें या जॉब के दौरान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है इंटर्नशिप की, ठीक है ना। अगर पैसों की इंटर्नशिप नहीं मिलती तो कुछ कंपनियां पैसे दे के कराती हैं 3 महीने 6 महीने, तो मैं उनसे सजेस्ट करूंगा कि विदाउट रिसीविंग, कुछ लिए बगैर यार, अपनी लर्निंग के लिए, बेहतरी के लिए आप वहाँ जाइए, इंटर्नशिप कीजिए। खुदारा कागज़ का टुकड़ा लेने के लिए नहीं, सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं, लर्निंग के लिए जाइए। लर्निंग, वो नॉलेज जो हो, एक नॉलेज है जो हमें यूनिवर्सिटी से मिला, वो नॉलेज है, वो वर्क बेस्ड नॉलेज है। वहाँ आप अपने हाथों से काम करेंगे, लोग आपसे काम करवाएंगे, बताएंगे भी आपको, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। इसलिए कोशिश करें कि जितनी आप इंटर्नशिप कर सकें। फर्स्ट कि अभी समर हॉलीडेज़ आ रहे हैं ना, गर्मियों की 2-2.5 महीने की छुट्टी है, बहुत टाइम है आपके पास। आप जाइए, कंपनियां इंतज़ार कर रही हैं, जाइए, आप कीजिए, मेहनत कीजिए, सही है, और वो लर्निंग लेके आइए ताकि जब अपनी CV आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, जब आप इंटरव्यू के लिए देंगे तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे कि यस मुझे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है यार डिग्री के अलावा, ठीक है। तो मेरी ये सजेशन है कि अगर वो कॉर्पोरेट की, मैं आपको बता रहा हूँ आजकल के जो हमारी हालात है ना, माशी हालात, कंपनियाँ ये चाहती हैं, पहले ये होता था कि कंपनियों के पास वसाइल होते थे और वो नए बंदे को लेकर कोई महीना 1.5 महीना उसकी ट्रेनिंग भी कर देते थे, अपने लिए करते थे। अब वो चाहते हैं कि इधर एक बंदा आया, वो काम शुरू करे। भाई वो अफोर्ड नहीं कर सकते, महीने के बाद सेठ जो है ना परेशान हो जाता है कि इसको मैंने 30-40 हज़ार रुपये तो दे दिए और मुझे ये बताए ना 30-40 हज़ार के बदले में इसने मुझे क्या दिया। इस वजह से ये रियलिटीज़ हैं जो हम उनको सिखाते हैं बच्चों को राइजिंग स्टार्स में, ठीक है। और हमारा एनवायरनमेंट जो होता है वो लेक्चर नहीं है, कोई नहीं है, बिल्कुल फ्रेंडली होता है। मैं उनको दोस्तों की तरह होते हैं वहाँ पर। सक्सेसफुल, हमारे जो सक्सेसफुल राइजिंग स्टार हैं, सर्टिफाइड हैं, उनके लिए सेलिब्रेशंस होती हैं, हम पार्टीज़ भी करते हैं, एंजॉय करते हैं। मतलब कि बड़ा ही कंड्यूसिव और बड़ा ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट उनके लिए, जो लर्न करना चाहते हैं और लर्न करके आगे बढ़ना चाहते हैं। माशाल्लाह जावेद साहब, मैं यकीनी तौर पे बहुत इंस्पायर हुआ हूँ सर। कायद आज़म ने भी यही कहा था कि ये जो नौजवान हैं ये पाकिस्तान की बैकबोन है और यही आगे बढ़कर कौम का मुस्तकबिल बनेंगे। तो इंशाल्लाह आज आपकी भी आपका जो लेक्चर है वो थोड़ा सा वो मैंने सुना और यकीनन बहुत ज़बरदस्त था और हम यकीनन आइंदा भी आपसे फैज़याब होते रहेंगे। और मैं कौम ख्वाजगान से ज़रूर ये कहूँगा कि इंशाल्लाह आपका आने वाला रोशन मुस्तकबिल आपको आवाज़ दे रहा है। इन जैसे लोग जो कॉर्पोरेट सेक्टर का
साल साल का एक्सपीरियंस लेकर उस एक्सपीरियंस को जस्ट फॉर द सेक ऑफ लव और जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर्विस फॉर द ह्यूमैनिटी पहुंचाना चाहते हैं, ये गौहर नायाब हैं। ये हमारे लिए एक छुपा हुआ ख़जाना है और जिन्होंने अपने आप को ज़ाहिर किया है कौम ख्वाजगान के लिए, मैं पूरी सपोर्ट करूंगा कि कौम ख्वाजगान राइजिंग स्टार का हिस्सा बने। आपका बहुत शुक्रिया सर, एंड वी आर रियली मोटिवेशन, वी हैव मोटिवेशन फ्रॉम योर साइड। अल्हम्दुलिल्लाह, सो हैप्पी टू बी द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एसोसिएशन। और मैं जब भी आता हूँ, ये मेरा लेक्चर वैसे पहली दफ़ा रखा गया, लेकिन वैसे इनवाइट किया जाता था तो मैं बड़ा एक्साइटेड और मोटिवेटेड होता था। तो मैंने काजी साहब से लास्ट टाइम भी जिक्र किया, मेरे बराबर में बैठे हुए थे स्टेज पर, मैंने कहा जी ये मेरा कार्ड है और मैं हर वक्त हाज़िर हूँ। जब भी आप महसूस करें कि मैं अपने यूथ के लिए कुछ कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे 2-3 दिन 4 दिन पहले बता दीजिएगा, मैं हाज़िर हूँ। मैं बहुत अपने बच्चे पे आऊँगा, जो भी करूँगा, कोई लेने देना नहीं है। Thank you very much, Javed sir. Thank you sir. We are really honored to have you here, sir. Thank you very much, sir.